Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. और आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। बिकॉज इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट जीपीयू ट्रबल शूटिंग। जीपीयू की ऑलरेडी हमने मल्टीपल वीडियोस क्रिएट कर रखी है, जिसमें से जीपीयू प्रेसिडेंस क्या होता है उसके बारे में, एंड जीपीयू ब्लॉक इनहेरिटेंस क्या होता है, इनफोर्स क्या होता है, किस तरीके से जीपीयू को इम्प्लीमेंट करते हैं, मैप नेटवर्क ड्राइव को कैसे आप मल्टीपल मशीन्स के लिए मैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, एंड कैसे आप कंट्रोल पैनल ब्लॉक करते हैं, वॉलपेपर कैसे लगाते हैं। ये सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है और हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक शेयर कर दें, ताकि आप एक ही लोकेशन पे एक ही वीडियो के थ्रू आप सारी चीजें सीख सकें। आज का एजेंडा है ट्रबल शूटिंग, कि अगर आपका जीपीयू अप्लाई नहीं हो रहा है या जीपीयू में एरर आ रहा है तो उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे। सेटअप अपने पास रेडी है, बट अभी हम आपको थोड़ा सा एजेंडा बता दें कि इस सेशन में हम आपको गाइड करेंगे अबाउट WMI फिल्टर, और साथ ही साथ बात करेंगे ट्रबल शूटिंग के बारे में, और कुछ कमांड जिसके थ्रू आप अपने रियल इन्वायरमेंट में ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, उन कमांड्स को भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे और नंबर ऑफ कमांड्स के बारे में भी आपको गाइड करेंगे। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ WMI फिल्टर, क्योंकि ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स की बात करें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। आई बटन पे उसका लिंक भी हमने मेंशन कर दिया है। अगर आपको ब्लॉक इनहेरिटेंस इनफोर्स के बारे में देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करिए, डेफिनेटली आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस वीडियो पे जिसमें हमने ब्लॉक इनहेरिटेंस और इनफोर्स को बताया है। ठीक है, WMI फिल्टर काफी ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है इन केस ऑफ इंटरव्यू, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें मालूम होना चाहिए कि WMI फिल्टर काम क्या करता है। राइट, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल हम आसानी से सीख लेंगे, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो डेफिनेटली आप चीजों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं रियल इन्वायरमेंट के केस में। तो लेट मी गाइड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ WMI फिल्टर। डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और आपकी हेल्प करते हैं WMI फिल्टर को समझने के लिए। अभी हम स्क्रीन पे आ गए हैं और एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। WMI फिल्टर के बारे में हम सीखना चाहते हैं। सो लेट मी गाइड यू अबाउट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ WMI फिल्टर। सो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास एक डोमेन कंट्रोलर हमने स्टैब्लिश कर रखा है, किसी भी नेम से आपने डोमेन स्टैब्लिश कर रखा है। मे बी अपने केस में हमने cloud.com के नाम से डोमेन बनाया है, एंड वी हैव अ मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अपने पास अलग अलग क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने मेंशन कर रखे हैं। एक ही इन्वायरमेंट में डिफरेंट OS बेस्ड मशीनें हमने लगा रखी है। लाइक विंडोज 10 है अपने पास, राइट, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्टेब्लिश कर रखा है एज ए क्लाइंट। एज पर द रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। अब ये सभी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ सेम स्विच। हमारा डोमेन कंट्रोलर और जो हमारा क्लाइंट मशीन है, जो हमारे क्लाइंट सिस्टम हमने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, वो सभी एक ही नेटवर्क में है, लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, और इन मशीनों को हमने डोमेन का मेंबर बना रखा है। ठीक है, डोमेन मेंबर इन द सेंस कि आप अपने डोमेन से यूजर क्रिएट करेंगे और उन यूजर्स को क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करा सकते हैं। चलिए, एवरीथिंग इज ओके। मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ यूजर क्रिएट कर रखा है डोमेन के ऊपर, अपने AD के ऊपर। AWS इज आवर यूजर, टेलनेट भी हमने एक यूजर बना रखा है, और एक GCP नाम का यूजर बना रखा है। ये अपने पास AD यूजर्स हैं, एंड यू नो दैट इन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को लॉगिन करा सकते हैं अपने क्लाइंट मशीन पे। बट यहाँ पे हम जीपीयू के WMI फिल्टर के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और आसान सा तरीका है समझने के लिए, WMI। ठीक है, WMI क्या होता है? विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। WMI क्या होता है? विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी जो पॉलिसी आपने डिजाइन कर रखी है, ठीक है, जो भी ग्रुप पॉलिसी आपने क्रिएट कर रखा है कंट्रोल पैनल ब्लॉक करने की, या फिर अदर कोई पॉलिसी आपने डिजाइन कर रखी है, अपने डोमेन से जोड़ रखा है, OU से जोड़ रखा है, अगर आप चाहते हैं कि वो पॉलिसी जो आपने क्रिएट कर रखी है वो सिर्फ विंडोज 7 के लिए अप्लीकेबल हो, या वो सिर्फ विंडोज 10 के लिए अप्लीकेबल हो, विंडोज 7 के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो 10 पे लॉगिन करने पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने सेम पॉलिसी विंडोज 10 के लिए बना रखी है तो विंडोज 7 से उस यूजर को लॉगिन करने पे भी
कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं WMI फिल्टर के जरिए आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग पॉलिसी को सेग्रीगेट कर सकते हैं। मीन्स AWS यूजर के ऊपर आपने पॉलिसी लगाया और आपने WMI फिल्टर के जरिए इसको अप्लाई कर दिया, किसके लिए? विंडोज 7 के लिए सिर्फ। अब ये AWS यूजर अगर आपका विंडोज 10 पे लॉगिन करता है तो आपकी पॉलिसी काम नहीं करेगी। अगर आपका सेम यूजर विंडोज 7 पे लॉगिन कराते हैं तो ये पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो सेग्रीगेट करने के लिए WMI फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे, नॉट स्टेप, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टेप हम आपको डेस्कटॉप के स्क्रीन पे गाइड करेंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है। और कुछ कमांड्स हैं, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कुछ कमांड है जीपीओ के जीपीओ में। तो आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट कि वो कौन कौन सी कमांड है। जीपीओ इंपॉर्टेंट कमांड, ठीक है। अब जीपीओ इंपॉर्टेंट कमांड्स में अगर हम बात करते हैं तो एक तो यू नो दैट जीपी अपडेट के नाम से आपने एक कमांड देखी होगी। दूसरी कमांड अपने पास है जीपी अपडेट /force। एक कमांड है अपने पास जीपी रिजल्ट -r, और एक कमांड है अपने पास rsoap, ठीक है। ये अपने पास कुछ कमांड हैं जिनकी हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। जीपी अपडेट और जीपी अपडेट फोर्स टू अप्लाई जीपीओ फोर्सफुली, ठीक है। आपकी जो पॉलिसी है उसको फोर्सफुली अप्लाई करने के लिए हम जीपी अपडेट या जीपी अपडेट फोर्स को इस्तेमाल करते हैं। जीपी रिजल्ट की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट, चेक द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी दैट यू अप्लाइड। जो आपने पॉलिसी अप्लाई कर रखी है बैकएंड से, उसका रिजल्ट देखने के लिए आप जीपी रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। rsoap, चेक द लोकेशन ऑफ योर पॉलिसी, ठीक है। यहां पे लोकेशन की जगह पे अगर हम पाथ की बात करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक ग्रुप पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, एक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए वी मस्ट नीड टू फॉलो एन नंबर ऑफ स्टेप, राइट। हमें मल्टीपल स्टेप फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। तो अभी अपने पास जो ये जीपी अपडेट की बात कर रहे हैं, सॉरी rsoap की बात कर रहे हैं, ये rsoap क्या करता है? आपको पाथ प्रोवाइड करता है कि आपने कौन सी लोकेशन में अपनी पॉलिसी को क्रिएट कर रखा है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अभी हम मूव करते हैं अपने पोर्टल पे और डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, और आपका गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप WMI फिल्टर की टास्क को परफॉर्म करेंगे। चलिए, अभी हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और ये क्लाइंट। एजेंडा हमने समझ लिया है कि आज का एजेंडा क्या है WMI फिल्टर के बारे में, और हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कमांड्स के बारे में कि किस तरीके से आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं रियल इन्वायरमेंट में टू परफॉर्म द ट्रबल शूटिंग टास्क। सबसे पहले सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कर लेते हैं। लेट मी शो यू द नंबर ऑफ यूजर दैट आई क्रिएटेड। आप देखिए यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर्स में जा करके, तो ऑलरेडी हमने AWS के नाम से यूज़र, GCP एंड टेलनेट 3 यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमने क्रिएट कर रखे हैं। पॉलिसी अगर आपको अप्लाई करनी है तो जाहिर सी बात है वी मस्ट नीड टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। फटाफट हम यहाँ पे एक OU क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल बेस से हम आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेनिंग OU के नाम से हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना लिया, और इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर हम अपने यूज़र्स को मूव करा देते हैं, राइट। ये AWS को मूव करा दिया हमने ट्रेनिंग OU के अंदर, और GCP को भी हम मूव करा लेते हैं अपने ट्रेनिंग OU के अंदर, क्योंकि जो पॉलिसी लगाएंगे वो हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे लगाएंगे, ना कि डोमेन पे। यहाँ का पार्ट ख़त्म। अब आ जाते हैं हम पॉइंट पे, टूल्स पे गए और GP अपडेट, नॉट GP अपडेट, GPM ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट विज़ार्ड को ओपन किया, और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट विज़ार्ड के ऊपर डोमेन के अंदर हमने ट्रेनिंग OU बनाया था। अब ट्रेनिंग OU पे एक छोटी सी पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो पॉलिसी हमारी है ब्लॉक कंट्रोल पैनल की। हमने एक ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं
राइट क्लिक करेंगे इस पॉलिसी के ऊपर, एडिट पे जाएंगे, अंडर द एडिट यूज़र कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है प्रोहिबिट टू एक्सेस कंट्रोल पैनल, डबल क्लिक और इसको आप इनेबल कर देंगे। ठीक है, इनेबल करने का मतलब कि आपने जो पॉलिसी लगाई थी वो आपकी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब रिजल्ट देखने के लिए ट्रेनिंग ओयू के अंदर जो यूज़र्स हैं उन यूज़र में से किसी भी एक यूज़र को आप यूज़ करेंगे अपने क्लाइंट मशीन को लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे अपने पास विंडोज़ 10 का क्लाइंट हमने बना रखा है और इसको AWS यूज़र से लॉगिन कर रहे हैं। AWS यूज़र हमारे ट्रेनिंग OU का पार्ट है। इट मीन्स दैट अभी हमने कोई भी WMI फ़िल्टर की सर्विस नहीं कॉन्फ़िगर की है। इट मीन्स दैट आपकी जो पॉलिसी है वो अप्लीकेबल है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। विंडोज़ 7 है उसके लिए, विंडोज़ 10 आपने एज ए क्लाइंट बना रखा है उसके लिए भी आपकी पॉलिसी अप्लीकेबल है, या अदर कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने बना रखा है तो आपका AWS यूज़र जिस भी मशीन पे लॉगिन करेगा वो मशीन में ऑटोमेटिक पॉलिसी आपकी अप्लीकेबल हो जाएगी। तो अभी हमने AWS यूज़र को लॉगिन कराया है विंडोज़ 10 पे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि रिज़ल्ट क्या मिलता है। देन हम WMI फ़िल्टर क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे ये WMI फ़िल्टर क्वेरी हमारी काम करती है। कुछ कमांड हमने डिस्कस की थी थियोरेटिकल पार्ट में, जैसे कि GP अपडेट। तो आप एक क्लाइंट साइड पे जाकर के GP अपडेट को एग्जीक्यूट करेंगे, अपडेटिंग पॉलिसी, और जैसे ही हमारी ये पॉलिसी अपडेट हो जाती है आई एम गोइंग टू ट्राई कि क्या हम कंट्रोल पैनल ओपन करा पाते हैं। नहीं, इसका मतलब आपकी पॉलिसी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। कुछ कमांड्स के बारे में हमने देखा था, GP रिजल्ट स्पेस -R और R सोप के बारे में। GP रिजल्ट अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं स्पेस करके -R टाइप करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके इस सिस्टम के ऊपर, इस पर्टिकुलर यूज़र के ऊपर जितनी भी पॉलिसीज़ आपने एग्जीक्यूट की है उन पॉलिसीज़ की इंफॉर्मेशन आपको कमांड के थ्रू डिस्क्राइब कर देगा कि इस AWS यूज़र के ऊपर, इस एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र के ऊपर आपने कितनी पॉलिसीज़ को लगा रखा है। इट मे बी टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम ले सकता है कि गेटिंग द SID इन्फॉर्मेशन, जो हमारी यूज़र की SID होती है उसकी इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन से ये आपको डिस्क्राइब करता है कि इस पर्टिकुलर यूज़र के ऊपर अभी करंट टाइम पे कितनी पॉलिसीज़ चल रही हैं, कितनी अप्लाइड हुई हैं, कितनी अप्लाई नहीं हुई हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये तो बात हो गई GP रिज़ल्ट की। एंड साथ ही साथ एक छोटी सी कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे R सोप की। तो R सोप क्या होता है, ये है आपका GPO पॉलिसी रिजल्टेंट। सो इस केस में क्या होता है कि जो पाथ आपने यूज़ किया है पॉलिसी अप्लाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे कंट्रोल पैनल हमने ब्लॉक किया, अब पाथ क्या आपने यूज़ किया या एडमिन ने हमारा क्या पाथ यूज़ किया वो आप आसानी से समझ सकते हैं। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, आप देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ कंट्रोल पैनल दिख रहा है क्योंकि आपने जो पॉलिसी एग्जीक्यूट की है वो कंट्रोल पैनल की कर रखी है। कंट्रोल पैनल और कौन सी पॉलिसी आपने एक्टिवेट कर रखी है, दिस इज़ प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड PC इनेबल्ड। बाकी कोई भी पॉलिसी आपकी कंट्रोल पैनल में नहीं दिखेगी, जो पॉलिसी आपने अप्लाई किया है उस पॉलिसी को ही आपको डिस्क्राइब करेगा। मीन्स अगर आपने कोई पॉलिसी, अगर आप भूल गए हैं पॉलिसी लगा करके, तो उस पाथ को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, R सोप एग्जीक्यूट करेंगे क्लाइंट की तरफ और आसानी से समझा जा सकता है कि कौन सी पॉलिसी किस पाथ पे अवेलेबल है। चलिए, उम्मीद है आपको R सोप समझ में आ गया होगा। GP रिजल्ट स्टिल इज इन प्रोग्रेस, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, जैसे ही ओपन होता है हम आपको गाइड करेंगे। यहीं पे एक WMI फ़िल्टर क्वेरी है। अब देखिए यहाँ पे WMI फ़िल्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। हमने बात कर रखी है ऑलरेडी कि WMI फ़िल्टर के ज़रिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सेग्रीगेट कर सकते हो कि आपकी पॉलिसी विंडोज़ 7 पे काम करेगी या विंडोज़ 10 पे काम करेगी। तो इसके लिए WMI फ़िल्टर पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम लिख दीजिए अपने क्वेरी का, विंडोज़ 7 ओनली, मतलब हम ये पॉलिसी लगाना चाहते हैं केवल विंडोज़ 7 के लिए। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वेरी मांग रहा है, राइट। आपको एक क्वेरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो क्वेरी आपकी
सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ 7 के लिए अप्लीकेबल हो। अब ऐसे याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे, अब आप अपने बेस मशीन पे जाएंगे और बेस मशीन पे कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पे टाइप कर देंगे WMI फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज़ 7। माइक्रोसॉफ्ट का लिंक जो है वो आप ओपन करा लेंगे और माइक्रोसॉफ्ट के लिंक से यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं। दिस इज़ द क्वेरी विंडोज़ 7 के लिए, बैक टू द सर्वर। यहाँ पे क्वेरी पे पेस्ट कर देंगे एंड ओके कर देंगे। यस, क्वेरी आपकी रेडी हो चुकी है। सेव किया पेज को। अब सेम क्वेरी विंडोज़ 7 ओनली को आप अपने ग्रुप पॉलिसी में, जो भी पॉलिसी आपने लगा रखी है, यहाँ पे ब्लॉक कंट्रोल पैनल, यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है WMI फिल्टर, इसको कर देंगे विंडोज़ 7। यस, मतलब ये जो पॉलिसी आपने लगाई है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल हो गई, अब ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ हमारे विंडोज़ 7 के लिए काम करेगी। विंडोज़ 10 पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। रिजल्ट देखते हैं, बैक आ जाते हैं अपने विंडोज़ 10 पे। अभी तक हम कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। GP अपडेट पे क्लिक किया, पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ हमने WMI फिल्टर की क्वेरी को अप्लाई किया है। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या हम कंट्रोल पैनल ओपन कर पाएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन सी पॉलिसी लगा रखी है, आप कंट्रोल पैनल ओपन कर पा रहे हैं, मतलब आपने फ़िल्टर लगा दिया। तो ये जो पॉलिसी है सिर्फ विंडोज़ 7 के लिए अप्लीकेबल होगी, विंडोज़ 10 पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गाइज, दिस इज़ द एक्चुअल यूसेज ऑफ WMI फिल्टर क्वेरी। उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली विल हेल्प यू अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रहा तो। चलिए डन करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं और भी ट्रबल शूटिंग के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी कोई ट्रबल शूटिंग की वीडियो आए इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डन, टेक केयर, बाय बाय।